दोस्तों अभी जियो एयर फाइबर का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है एंड बहुत ज्यादा लोग लगवा रहे हैं। और जब से ये 50 डेज फ्री ट्रायल के अंदर लग रहे हैं जियो एयर फाइबर एंड जियो फाइबर, तब तो बहुत ज्यादा लोग लगवा रहे हैं इसको। अरे इतनी ज्यादा लगवा रहे हैं कि जियो एयर फाइबर वाले यानी कि जियो वाले इसकी पूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं, डिले पे डिले करते जा रहे हैं और लोगों के लग नहीं पा रहे। लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि जियो एयर फाइबर लगवाएं या फिर जियो फाइबर लगवाएं, कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा सस्ता पड़ेगा। तो आज की वीडियो हम यही सब देखने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है, जियो एयर फाइबर या फिर जियो फाइबर, एंड दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या प्राइसेस हैं, क्या चार्जेस हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखो सबसे पहले तो इनकी टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा अंतर है। जियो फाइबर एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि फाइबर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड होती है। इसमें क्या होता है कि फैट बॉक्स से आपके घर तक एक केबल बिछाई जाती है जिसके थ्रू आपको इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता है। लेकिन वहीं जियो एयर फाइबर एक वायरलेस ब्रॉडबैंड होता है जो कि 5G नेटवर्क या फिर MM वेव टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिसके थ्रू वो हाई इंटरनेट स्पीड को प्रोवाइड करता है। अगर मैं इन समरी कहना चाहूँ तो फाइबर इक्वल टू केबल से कनेक्शन और जियो एयर फाइबर इक्वल टू हवा में कनेक्शन। लेकिन हाँ, जियो एयर फाइबर में भी थोड़ा सा केबल बिछाया जाता है, वो मैं बाद में बताऊंगा कहाँ बिछाया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जियो फाइबर के इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या होता है। देखिए जब भी आप अप्लाई कर देते हैं वो भी बताऊंगा मैं अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद टेक्नीशियन आपके यहाँ पर विजिट करता है और वो जो नियरेस्ट आपके जो खंबा होगा, यहाँ पर वो फैट बॉक्स लगा होगा जियो का, वहां से वो केबल बिछाते हुए लेके आते हैं आपके घर तक और आपके घर पर एक राउटर लगा देंगे, उसमें वो केबल को कनेक्शन कर दिया जाता है। एंड उसके बाद उस राउटर के थ्रू आप अपने डिवाइसेस वगैरह को कनेक्ट करके वायरलेस या फिर वायर के थ्रू जैसे भी आप चाहो वो कनेक्ट करके आप चला सकते हो। एंड हाँ, इससे आप कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको लैंडलाइन फोन की नीड होती है। जियो फाइबर में आपको केबल मिलती है एंड एक राउटर मिलता है, बस इसके अलावा कुछ और नहीं दिया जाता। बाकी वो प्लान पर डिपेंड करेगा आप कौन सा प्लान ले रहे हो। प्लान के बारे में मैं बाद में बताएंगे आपको। बात करेंगे जियो एयर फाइबर की, तो इसमें दो यूनिट होती है, आउटडोर यूनिट एंड इंडोर यूनिट। आउटडोर जो यूनिट होती है वो टावर की तरफ को मुंह करके लगती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो छत पर लगेगी आपके, बाकी आप अपने विंडो वगैरह पर भी लगा हुआ टावर नियरेस्ट है तो, वरना मोस्ट ऑफ द केसेस में छत पर ही लगेगी। एंड वो आउटडोर यूनिट से इंडोर यूनिट तक यानी कि जो राउटर होगा वहां तक बीच में जो गैप होगा उसमें वो केबल बिछाई जाती है जिसमें दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है। एंड फिर राउटर के बाद सेम वही कहानी, आप अपना डिवाइस को कनेक्ट करके वायरलेसली या फिर वायर के थ्रू जैसे भी लैन केबल से आप चलाना चाहो वैसे भी चला सकते हो, वायरलेस भी चला सकते हो। इसमें कॉलिंग के लिए आपको जियो ज्वाइन ऐप या फिर जियो कॉल ऐप जो होता है उसके हेल्प से आप कॉल कर सकते हो। ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ उसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस पर, कैसे क्या है वो आप डिटेल में देख सकते हो। अगर आप जियो एयर फाइबर लगवाते हो तो उसमें आपको कई सारे डिवाइसेस देखने को मिलते हैं। इसमें आपको सेटअप बॉक्स फ्री में दिया जाता है, फ्री में तो नहीं मतलब प्लान दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो उसमें सेटअप बॉक्स मिलेगा जिसको हेल्प से आप अपनी नॉर्मल टीवी को भी एक स्मार्ट टीवी बना सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ऑलरेडी डिटेल वीडियो में बना चुका हूँ, देख सकते हो। आउटडोर यूनिट एंड इंडोर यूनिट वगैरह भी देखने को मिलती है इसमें। तो ये तो रहा इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अब बात करें इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या रहते हैं, तो देखो दोनों ही जब शुरुआत हुई थी तो लगभग 1000 रुपए से लिया जाता था आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में, मतलब वो इंस्टॉलेशन चार्जेस रहते थे, चाहे आप जियो एयर फाइबर लगवाओ चाहे जियो फाइबर लगवाओ। लेकिन अभी 50 डेज ट्रायल के अंदर ये बिल्कुल फ्री कर दिया है। एंड कुछ टाइम पहले ये केवल आपको प्लान के पैसे देने थे 2200 में, ये बिना इंस्टॉलेशन चार्जेस के लग जाता था। लेकिन अभी तो 50 डेज ट्रायल के अंदर ये बिल्कुल फ्री लग रहा है। 3 जून तक लगभग ये बढ़ा दिया गया है ऑफर को। इसके अंतर्गत अगर आप अभी अप्लाई करते हो इसको तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लग जाएगा, मतलब 50 डेज के अंदर ना तो आपको कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस देने, ना ही कोई प्लान रिचार्ज करवाना है, कुछ भी नहीं। 50 डेज के बाद आपका नॉर्मल बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके हिसाब से आपको रिचार्ज कराते रहना है बस। तो 50 डेज ट्रायल के अंदर अब तक जो कर रहे थे अप्लाई उनके लिए बिल्कुल 0 रुपीज में हो रहा था, कोई रुपीज नहीं लिया जा रहा था। लेकिन 25 मई के बाद जो उन्होंने अपडेट कराया इस ऑफर में, उन्होंने अपडेट ये कराया कि 500 रुपीज का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा, वो रिफंडेबल होगा। लेकिन रिफंडेबल कब होगा? अगर आप 50 डेज से पहले इसको कैंसिल करते हैं तो 500 रुपीज आपके वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आप 50 डेज के बाद इसको चलाते रहते हो तो जो 500 रुपीज होंगे वो प्लान में यानी कन्वर्ट हो जाएंगे, वो रिचार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, वो रिफंडेबल की कंडीशन इस तरीके से है। लेकिन हाँ, 500 रुपीज का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है आप 0 रुपीज में हो जाएगा। और ये 3 जून तक है अभी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऑफर को और एक्सटेंड करा जाएगा। इसको अप्लाई कहाँ से करना है, चाहे जियो फाइबर अप्लाई करिएगा चाहे जियो एयर फाइबर अप्लाई करिएगा, जियो.com पर जा सकते हो आप या फिर माई जियो ऐप का भी सहारा ले सकते हो। लेकिन आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जियो फाइबर की जो अवेलेबिलिटी है वो हर जगह नहीं है, बहुत ही कम लिमिटेड एरिया में है। जहाँ कस्बा अच्छा है, यहाँ पर शहर है, वहाँ जियो फाइबर देखने को मिल जाएगा। लेकिन जियो एयर फाइबर की बात करें तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में हर सिटीज में देखने को मिल जाएगा, हर छोटे से छोटे गांव में देखने को मिल जाएगा, मतलब कहीं भी लगवा सकते हो इसको। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखने को मिल जाता है। लेकिन जियो फाइबर की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा कम लिमिटेड एरिया में देखने को मिलेगी, तो आप कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो एंड अवेलेबल होगा तभी आप इसको अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो फाइनली बात करते हैं कि दोनों के प्लान्स क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइबर। देखो जियो फाइबर का जो सबसे बेसिक वाला प्लान होता है वो 399 से स्टार्ट होता है। 399 में आपको क्या होगा कि आपको 3300 GB डेटा देखने को मिलेगा। हालांकि अनलिमिटेड कहते हैं लेकिन वो अनलिमिटेड नहीं होता, उसमें 3300 GB डेटा देखने को मिलता था। एंड ये केवल इंटरनेट ओनली प्लान है, इसमें कोई भी OTT सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलता। एंड इसी वजह से आपको सेटअप बॉक्स देखने को नहीं मिलता अगर आप 399 वाला प्लान पर इसको लगवाते हो तो। एंड इसके ऊपर 599 वाला या फिर 999 वाला, 1499 वाला, इनमें से कोई भी प्लान आप अगर करके लगवाते हो या फिर करवाते हो तो आपको सेटअप बॉक्स इंस्टेंटली दे दिया
जाता है। यानी कि मान लो कि अगर आपने 399 वाला प्लान अभी करवा रहे हो एंड फ्यूचर में आपको प्लान बनता है कि सेटअप बॉक्स भी मुझे चाहिए, तो आप जैसे ही 999 या फिर 1499 जिसमें OTT देखने को मिलते हैं वो प्लान रिचार्ज कराओगे, सेटअप बॉक्स आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो 399 का सबसे बेसिक प्लान है जियो फाइबर में। एंड मैं एक चीज बता दूं कि जियो फाइबर जो है वो प्रीपेड भी आता है एंड पोस्टपेड भी आता है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले मैं कहीं न्यूज वगैरह पढ़ रहा था कि प्रीपेड वाला इन्होंने खत्म कर दिया, पोस्टपेड में ही आता है ये जियो एयर फाइबर की तरह। लेकिन पोस्टपेड भी नाम का ही है भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि पोस्टपेड में चलाते रहोगे बिल आ जाएगा, आप पेमेंट जब चाहो तब कर दो, मतलब मंथ के एंड में, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगले मंथ का पेमेंट आपको पहले ही करना पड़ेगा। मान लो कि 21 तारीख को आपकी बिलिंग साइकिल डेट होती है, तो मतलब अभी जून का जो बिल होगा वो पहले ही आ जाता है, वो आपको पेमेंट पहले ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब मई जब खत्म हो जाएगा तब बिल आएगा, ऐसा नहीं है। वो अगले मंथ का पेमेंट आपको पहले ही करना पड़ता है। तो नाम का ही पोस्टपेड है, हालांकि है पोस्टपेड ही, ऐसा नहीं है बिल नहीं आएगा, मतलब आप डिस्कनेक्शन नहीं करवाओगे तो बिल आता रहेगा। एंड 399 केवल प्लान है, उसमें GST वगैरह भी ऐड करके 470 रुपीज का करीब पड़ता है बेसिक वाला। बात करेंगे जियो एयर फाइबर की, तो इसमें सबसे बेसिक वाला प्लान होता है 599। इससे नीचे आप प्लान नहीं करवा सकते एंड ये OTT साथ में देता है, मतलब आपको केवल इंटरनेट वाला प्लान देखने को नहीं मिलता यहाँ पर। एंड 599 एंड GST लगाकर ये 706 रुपीज का पड़ता है पर मंथ, आपको देना पड़ेगा ये। एंड इसमें आपको प्रीपेड देखने को नहीं मिलता, हालांकि जब आप डिस्कनेक्शन की बात करोगे तो वो बोलते हैं प्रीपेड में कन्वर्ट कर देंगे इसको, लेकिन वो पोस्टपेड में ही रहता है। पोस्टपेड भी नाम का ही है, सेम वही है, आपको अगले मंथ का पेमेंट पहले ही मांगने लगते हैं ये, और ड्यू डेट भी देते हैं। नहीं करोगे तो 100 रुपीज की पेनल्टी लगेगी, और फिर भी बाद में नहीं करोगे तो डिस्कनेक्ट कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे कनेक्शन को, और वसूलने के लिए आपको एजेंसी वगैरह से हेल्प भी ले सकते हैं। तो 599 वाला प्लान आपको मिनिमम करवाना ही पड़ेगा इसमें, यानी कि वो 706 रुपीज होता है विद GST। हिडन चार्जेस की बात करें तो हिडन चार्जेस वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ वो जरूर होते हैं। जैसे कि मान लो कि आज आपने 1 तारीख को वो लगवाया, लेकिन आपकी जो बिलिंग साइकिल डेट है वो 3 तारीख या फिर 5 तारीख को स्टार्ट होने वाली है, तो 1 से 5 तक का जो दिन होंगे उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। वो मतलब बिल में ऐड हो जाएंगे बाद में जब भी बिल आएगा तब। बिलिंग साइकिल डेट से पहले जिस दिन भी इंस्टॉल होता है उस दिन का बीच में जो दिन होते हैं उनका बिल आपको देना पड़ेगा। तो आप बात करें कंक्लूजन की कौन सा आपको लगवाना चाहिए, कौन सा आपके लिए बेस्ट है। देखो प्लान्स वगैरह के अकॉर्डिंग से आप अपना डिसीजन बना चुके हो कौन सा आपके लिए बेस्ट है, कौन सा नहीं बेस्ट है। अगर आपको इंटरनेट ओनली वाला चाहिए तो जियो फाइबर ही लगवाइएगा, बेस्ट रहेगा। एंड एक चीज और बेटर है, जियो फाइबर में आपको जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा फास्ट एंड बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन जियो एयर फाइबर की जो स्पीड होती है वो 5G नेटवर्क पर भी वर्क करती है, तो वो इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं रहती, फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा। एंड जियो फाइबर का जो प्लान है वो इंटरनेट ओनली वाला प्लान भी देखने को मिल जाता है, लेकिन जियो एयर फाइबर में आपको इंटरनेट ओनली प्लान देखने को नहीं मिलता है। हाँ लेकिन एक चीज है कि जियो फाइबर है वो हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो अगर वहाँ अवेलेबल नहीं है तो आपको जियो एयर फाइबर ही लगवाना पड़ेगा वहाँ पर, अगर आपको नीड है तो। आई होप अब आप बेटर डिसीजन ले पाओगे कि आप कौन सा लगवा रहे हो या नहीं लगवा रहे हो। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन सा आप यूज कर रहे हो या फिर लगवाने वाले हो एंड कैसी क्या सिचुएशन है। हम मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।